अब तक आपने देखा, अपने पिता और भाई नसीर के युद्ध को रुकवाने के लिए रजिया गजनी जाने का निश्चय करती है। हमने फैसला ले लिया है कि हम गजनी जाएंगे। वहीं तुर्कन रजिया को मारने के लिए जंगूरा को भेजती है। आप इत्मीनान रखें, शहजादी रजिया सुल्तान यल्दोज से मिलने गजनी नहीं जाएगी, जहन्नम में जाएगी। यहाँ काबरान मंडी से भागने के बाद रजिया और चंदा गजनी के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ रजिया की मुलाकात अल्तुनिया से फिर से होती है। अम्मा तुम तो हमारे पीछे पड़ गई हो। कितने पसंद आ गए थे ना तुम्हें। वहीं रजिया और चंदा अपने पास आने वाले खतरे से अनजान हैं। तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? मंडी कबरान की तबाही मचाने वाली यही है। इस सयानी बिल्ली के गले में घंटी तो बांधनी ही पड़ेगी। अब आगे। ये लीजिए हुजूर। क्यों मियाँ, क्यों अपना हुक्का पानी बंद कराने में लगे हो? जब हमने कहा कि हमें 6 जलेबियां चाहिए तो ये 2 क्यों? माफ कीजिएगा हुजूर, बाकी की जलेबी एक लड़के के लिए और उसने किसी को भी देने के लिए मना किया है। वो खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। हमारा कोई डायन वायन है क्या तू इतनी जलेबियां खाएगी? मसीहा बन के लोगों की मदद करने का इतना ही शौक है ना, पहले अपने आप को इस काबिल बनाए। नहीं तो औरत है, औरत की हद में रही है। जान बचाने के बदले में हमारी जान लेने की बात करें। घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई क्या तुम्हें? हाँ अब्बू ना सही कह, कभी किसी का एहसान लेना ही नहीं चाहिए। समझता क्या है वो अपने आप को? हाँ, जरा सी तलवारबाजी का सीख ली, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा तजुर्बा है तो समझने लगा अपने आप को फन्ने का। राजकुमारी जरा आराम से, दर्जन भर जलेबियां खा चुकी है। अब तुम हमें बताओगी जलेबी खानी है या नहीं खानी है? तुम सिखाओगी हमें तहजीब? हम और जलेबी खाएंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। उसको बात करने का ढंग नहीं है और बड़े आए हमें तहजीब सिखाने वाले। इसका मतलब जरूर वो अपने महबूब या शौहर से खफा होगी। मियां, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब औरत जरूरत से ज्यादा खाना खाए ना तो समझ लो वो अपने महबूब या शौहर से खफा है और अपना सारा गुस्सा खाने पर उतारे। किसी बेवकूफ आदमी ने बड़ी बेइज्जती की होगी उसकी। हमें थोड़ी जलेबियां और दीजिए। ये लीजिए हुजूर। आग लगी मुंह इन जलेबियों को। यहाँ तो मामला फंस चुका है। लगता है किसी और दुकान में देखना पड़ेगा। इन जलेबियों पे हमारा हक है। हम यहाँ पहले आए थे। हम पहले से खा रहे हैं, इन पर हमारा हक है। देखिए इन पे पहले हमारी निगाह पड़ी थी, इसलिए ये हमारी है। और ज्यादा ऐठ ना दिखाओ, समझी? चुपचाप जलेबियां हमारे लिए छोड़ो और यहाँ से चलती बनो। होते कौन है तुम हम पर हुक्म चलाने वाले? अब तुमसे हमारी शादी तो हुई नहीं है जो तुम पर रौब दिखाएं, और तुम्हारा महबूब बनने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नजर जो मिली है नजर से खुदाया, हुआ पाक में तो असर से खुदाया। इतना लंबा आदमी कौन है ये जो शहजादी रजिया के बारे में इस तरह पूछताछ कर रहा है?
माफ कीजिएगा, जरा सा ध्यान बट गया हमारा। कोई बात नहीं। क्या बता सकते हैं, इस लड़की को कहीं देखा है? ये लड़की तो कहीं की शहजादी लगती है। होगी अपने महल में आराम से, यहाँ भीड़ में क्यों घूमेगी, वो भी खुलेआम। सही फरमा रही हैं आप। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इस लड़की को ऐसी जगह ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। राह बताने के लिए शुक्रिया। मुझे शहजादी को इस आदमी के बारे में फौरन बताना होगा। क्या सोच रही हो रजिया? अमर खाया नहीं जा रहा ना? कहीं वो बन्नी खान तो नहीं दिख रहा? इज्जत का सवाल है। गाओ इसे। अरे अल्लाह रखा, लगता है मुल्तान से फातिमा को कोई पैगाम लेकर आया है। तुम नहीं जानते अल्लाह रखा, तुमसे मिलकर हमें कितनी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि घर से दूर कोई अपना हमसे मिलने आया है। देखिए फातिमा ने क्या पैगाम भेजा है। या अल्लाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये शातिर कल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अल्लाह जाने अल्लाह रखा शहजादी तक खत पहुंचाने में कामयाब हुआ कि नहीं। नासिर मियां, हमें खबर मिली है कि आपने अपनी अम्मी जान को ख्वाजा जी की दरगाह पे जाने से मना कर दिया। हमारी नजर में आपका ये फैसला बहुत ही समझदारी भरा है नासिर। पता नहीं खालू जान, हमने सही किया या गलत। अम्मी की आंखों में उम्मीद रोशन हुई थी। हमने एक झटके में उसे आंसू बनाकर बहा दिया। इससे पहले हमने कभी अम्मी से इतनी कड़वी बातें नहीं कही थी। हम समझ सकते हैं नासिर मियां, ये वक्त आप पे कितना भारी गुजर रहा है, लेकिन अपने जज्बातों को काबू में रखें, क्योंकि जज्बाती होकर जंगें नहीं जीती जाती हैं। गुस्ताखी मुआफ हो शहजादी। आपके जज्बात आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि अब एक गुलाम हमें मशवरा देने लगे। देखकर फातिमा समझ जाएगी कि
कि हम और चंदा खैरियत से हैं। आदमी तो अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। लगता है ये हमारे जरिए शहजादी तक पहुंचना चाहता है। हे भगवान, क्या करूं क्या करूं? कैसे भी हो हमें इसका ध्यान बटाना ही पड़ेगा। इसकी नजर शहजादी पर नहीं पड़नी चाहिए। चंदा इतनी हड़बड़ाई में क्यों है? हमारी तरफ आते थे, चंदा उधर क्यों चली गई? इस लड़की का भी कुछ समझ में नहीं आता। चंदा, ये चंदा किस औरत से बात कर रही है? चंदा, नजर जो मिली है नजर से खुदाया, हुआ पाक में तो असर से खुदाया। ये शहजादी तो नहीं लगती। तुम फिर से आ गए? बड़े अजीब हो। अब बताओ, पीछे कौन पड़ा है, तुम या हम? देखो, हमारा रास्ता छोड़ो, हमें अपनी सहेली से मिलने जाना है। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? या फिर पागल हो? ओह, तुम्हें जलेबी चाहिए ना? देखो, हमने सारी जलेबी वहां रखी है, तुम्हें जितनी खानी है खा लो। पर देखो हमारा रास्ता छोड़ो। हम आपको नहीं, आपकी इन आंखों को देख रहे हैं। लगता है हमने इन आंखों को पहले कहीं देखा है। तुम अपने दिमाग का इलाज करो। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था ना। आप सही कह रही हैं। हमें भी लगता है कि हमें अपने दिमाग का इलाज करवाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ आप और कहाँ वो हसीन महजबीन। अरे तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हो गई ना बात। अब अपने रास्ते चलते बनो और हमें भी अपने रास्ते जाने दो। हाँ हाँ, जा रहे हैं मोहतरमा, जा रहे हैं। चंदा, क्या हुआ? तो रो क्यों रही हो? बोलो, कुछ बोलो कि भी बस रोए जा रही हो। चंदा, क्या हुआ? राजकुमारी, एक खतरनाक सा आदमी
हमारा पीछा कर रहा है। लगता है वो आपको मारना चाहता है। उसके हाथ में आपकी एक तस्वीर है जिसे दिखा दिखा कर वो आपके बारे में पता कर रहा है। तुम्हारा अंदाजा सही है चंदा, ये शातुरकन का आदमी होगा। शातुरकन ने इसे यहाँ भेजा होगा हमें मारने के लिए। क्या? शातुरकन? मगर हाँ चंदा, मुल्तान से अल्लाह रखा फातिमा का पैगाम लेकर आया था कि उस शातुरकन ने वहाँ सबको गुमराह कर रखा है। मुल्तान में नासिर भाईजान और अम्मी को लगता है कि हम दिल्ली में हैं, और वहाँ अब्बू को लगता है कि हम अब भी मुल्तान में हैं। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है उसने। शातुरकन बहुत शातिर है चंदा। उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम अब्बू और नासिर भाईजान के बीच की जंग रोकने के लिए सुल्तान यल्दौस से मिलने गजनी जा रहे होंगे, क्योंकि एक सुल्तान यल्दौस ही है जो नासिर भाईजान और अब्बू के बीच की इस जंग को रोक सकते हैं। और वो ही कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी हालत में ये जंग रुक जाए। इसीलिए उसने इस आदमी को भेजा आपको मारने के लिए। अब क्या होगा राजकुमारी? अब हम क्या करेंगे? वो शातुरकन अपना काम कर रही है, हम अब अपना काम करेंगे। हम गजनी जाएंगे और जरूर जाएंगे, फिर चाहे हमारे आगे मौत ही क्यों ना खड़ी हो। चलो चंदा। चलो चंदा, जल्दी चलो। यहाँ और वक्त जाया करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जितना जल्दी गजनी के लिए निकलेंगे उतना बेहतर। चलो। बदतमीजों को कोई ये तो बताए, तमीज में भी अपनी एक अदा होती है। क्या मेरे मौला, इस लड़की से कभी दोबारा मत मिलवाना। बेसबब यूं ही क्या आंखें चार हुई, आप तो अपने आप को खुदा समझ बैठे हो। शहजादी रजिया, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा मैं आपको। आपकी वफादार कनीज जिसने मुझे गुमराह करने की कोशिश की, ये उसकी सजा है। चंदा, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो आदमी हमें मारने आया था वो अब भी हमारा पीछा कर रहा है। नहीं राजकुमारी, हम उसे गुमराह करने में कामयाब हो गए थे। वो तो उसी वक्त वहां से चला गया था। कुछ नहीं राजकुमारी, वो शायद किसी कीड़े ने काट लिया, इसलिए इतने जोर से चीख निकल पड़ी। आप चिंता ना करें, हमें तो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। शहजादी, आपकी तस्वीर मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। अब तो ये तभी मिटेगी
जब आपका नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। चलो चंदा, रुको मत। जब तक वो हमारे पीछे पड़ा है हम आराम नहीं कर सकते। चंदा, ये लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। चंदा, ऐसे ही तेरा चेहरा खुरच खुरच कर लाल करूंगा।